आज हमारा लेसन जो है वो है यूनिट 2 से पेट्रियोटिज्म से पैराग्राफ 3 है और इसके साथ है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो इसको साथ शॉर्टली देखते हैं और पैराग्राफ 3 जो है इसको कंप्लीट हम पढ़ेंगे। तो ये पेट्रियोटिज्म जो है इसके ट्रांसलेशन के लिहाज से इसके जो पैराग्राफ हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं पैराग्राफ के लिए, और इस साल समझ लें आपके लाजमी चंद बोर्ड जो हैं लाजमी तौर पर कोई ना कोई पैराग्राफ देगा। तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आप दोनों जो मर्जी कह लें इनको। तो होता क्या है, एक्शंस होते हैं हैपेंड जो हुए हों इन पास्ट, माजी में जो वाकया को हुआ इन अ स्पेसिफिक टाइम कह सकते हैं। एक्शंस हैपेंड इन अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, माजी के अंदर किसी खास वक्त में कोई वाकया हुआ। तो इसकी उर्दू के अंदर तो पहचान होती है अलफ छोटी ये या बड़ी ये, एंड ये होता है उसके सेंटेंस में, जैसे ये गया, गई, छोटी ये आ गया, गए होगा तो बड़ी ये आ जाएगी। तो अब बच्चा देखेगा स्टूडेंट के ये छोटी ये तो यहां भी है, रहा था में, अलफ तो यहां भी है, तो ये यहां भी है, अलफ तो बड़ी ये कंफ्यूज नहीं होना। ये रहा खासकर और चुका, रहा और चुका जो है ये कंटिन्यूस और परफेक्ट हैं, ठीक। तो ये नहीं कह देना कि इन पे भी एंड पे है तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही हो गया, अलफ छोटी ये की एग्जांपल पूरी हो गई पहचान, तो ऐसे नहीं है। तो रहा और चुका के बगैर हो माजी का सेंटेंस, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने किताब पढ़ी वगैरह, सिंपल कोई वाकया, या उसमें पिछला हफ्ता, जैसे इस सेंटेंस के अंदर वो पिछले हफ्ते म्यूजियम गया, कल उसने ये काम किया, यस्टरडे, प्रीवियस डे वगैरह, लास्ट नाइट पिछली रात, या पिछला वीक, लास्ट डे कह सकते हैं। ऐसा मुख्तलिफ जो वर्ड लास्ट, यस्टरडे वगैरह ये यूज होते हैं इनके अंदर। तो अब इसका मेथड क्या है, इसको सेंटेंस बनाने का सिंपल जो सादा टेंस होता है, मुस्बत फिक्रा इसका कैसे बनेगा। अफर्मेटिव जो है वो बनेगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आमतौर पर, और बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही के सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। ही विजिटेड, जैसे ये था, ही विजिटेड सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट ही आ गया, टू द म्यूजियम आ गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट वीकेंड। तो ये लास्ट वीकेंड, लास्ट नाइट, यस्टरडे, प्रीवियस डे वगैरह ऐसे जो है गुज़श्ता दिनों के लिए यूज होते हैं, गुजरे हुए वक्त के लिए। तो ये ऐसे वर्ड इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं साथ। तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ इसी में इस्तेमाल होगी। 12 के अंदर सिर्फ यही फर्स्ट है, एक ही टेंस है जिसमें डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी, सादा फिक्रे में आएगी, ये साथ याद रखना है। ये अफर्मेटिव है यानी कि मुस्बत फिक्रा है। अब जब नेगेटिव बनेगा तो काम उल्ट हो जाएगा, ये इसका पंगा है इस टेंस का। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब होगा तो तब इसका पंगा बनेगा। तो पंगा किससे बनेगा, इसकी वर्ब की फॉर्म के साथ पंगा बन जाएगा, ठीक। जैसे ही हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लिया, डिड, डिड दोनों जगह, डिड के फौरी बाद नॉट, ये पोजीशन याद रखनी है, डिड के साथ नॉट आएगा, डिड के फौरी बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट डिड के फौरी बाद नॉट प्लस, अब जो है वर्ब की फॉर्म का पंगा बन गया, डिड आ गया, डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तीसरी डन होती है, डू डिड डन। तो डिड आ गया, डिड ने इसकी तबीयत कह लें आप, इसको वापस अपनी फर्स्ट फॉर्म में ले गया, डिड ने इसकी तबीयत साफ कर दी कह लें, इसकी फॉर्म जो है चेंज कर दी, सेकंड से फर्स्ट में कर दिया इसको डिड ने आके। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड के साथ नॉट डिड के साथ आएगा। तो ये अब इंटेरोगेटिव अगर होगा सवालिया फिक्रा तो क्या करेंगे, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म, डिड ने फिर इसका वापस इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आया वर्ब को। सादा फिक्रे के अंदर अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन जैसे ही सवालिया या नफी बनाने के लिए डिड आया तो डिड आके इसको
یہ چینج جو ہے یہ ڈڈ کر دے گا, ورب کی فرسٹ فارم میں اس کو تبدیل کر دے گا, اور اینڈ پہ کویسچن مارک, ڈڈ ہی گو ٹو اسکول. اگر سوالیہ اور منفی دونوں اکٹھے آ جائیں تو ڈڈ باہر آئے گا, ناٹ اس کے ساتھ اٹھا کے نہیں لے آنا, ناٹ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑے گا. اگر سوالیہ اور منفی ایک ہی ڈڈ بھی آ جائے اور ساتھ میں ناٹ بھی ہو, دونوں چیزیں مکس ہو جائیں تو ڈڈ کی پوزیشن چینج نہیں کر دینی, صرف اسے ہی باہر اٹھا کے لائیں گے, ڈڈ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. تو یہ ہے سارا ٹینس جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ یا سمپل پاسٹ. اب آتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف جو آج پیراگراف ہے. تو بلڈر جو ہے معمار بنانے والا, فاؤنڈر, یہاں جو بلڈر کی سینس ہے وہ فاؤنڈر کی ہے, میکر, کریٹر, ڈیولپر بھی ہو سکتا ہے, لیکن معمار مطلب تعمیر کرنے والا, بنانے والا, تو یہاں فاؤنڈر کی سینس میں ہے یہ. اب کلچر جو ہے ثقافت کو کہتے ہیں, کسٹمز, روایات, ٹریڈیشنز, عادات, ویلیوز, وے آف لائف کی سینس میں, یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, یہ ساری سینس. تو یہ سیویلائزیشن بھی اس کا لکھا ہوگا. تو ٹریڈیشن اور کلچر جو ہیں ان کے سیم تقریباً سینونیمز ہوں گے. ٹریڈیشن, کسٹم, پریکٹس, کوڈ, طریقہ کار. پریکٹس جو عام لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ. تو ٹریڈیشن روایت, اور اس کی جمع روایات ہو جائے گی, ایس لگ جائے گا جب تو یہ جمع میں آئے گا. روایات, روایت سے روایات جمع بن جائے گا, تو یہاں ٹرانسلیشن میں یہ روایات یوز ہوگا. اب کلچر ثقافت ہوتا ہے اس کا تو سمپل. سینس کا مطلب ہوتا ہے احساس, اور یہاں جذبہ بھی ہوئے گا ایک جگہ ٹرانسلیشن میں, ایک جگہ احساس بھی ہوگا. ایموشن, فیلنگ, اسپرٹ, جذبہ. اسپرٹ جذبہ ہوتا ہے تو یہ اس سینس میں بھی آئے گا, فیلنگ اور ایموشن کی سینس دونوں میں آئے گا. اب آئیڈینٹی کیا ہے, شناخت, نیم کی پہچان, آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ, سمپل اس کی ہے میننگ شناخت کا, ہر کسی کو پتا ہے اس کا. اب اگر یہاں تک آپ دیکھیں تو پہلے جو ہیں یہاں تک اگر آپ سبھی ورڈ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں گرامر کے لحاظ سے, یہ سبھی کے سبھی ہیں ناؤن. تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ ناؤن ہے؟ ایک ان کا اینڈ دیکھیں, ای آر, ورب کے اینڈ پہ ای آر لگا دیا, یہاں او آر ہے, کسی جگہ او آر بھی آ جائے گا. ای آر, ای آر, ای آر, او آر لگا اینڈ پہ آ جائے ورب کے, تو مینلی وہ کیا ہوں گے پھر ناؤن کی پہچان ہے. اب یہ ٹی یو آر ای, یہ اتنا سپیلنگ جو ہے کلچر کے ٹی یو آر ای, تو یہ سپیلنگ جب اینڈ ہو کسی ورڈ کے تو وہ ناؤن. ٹی آئی او این, عام طور پر یہ سپیلنگ اینڈ ہو ناؤن, تو یہ پہچان ہو گئی. اور یہ ایک ایسے ہی پہچان جو ہے آئی ٹی وائی, موسٹلی جو آئی ٹی وائی پہ اینڈنگ ہے کسی ورڈ کی یہ موسٹلی ناؤن ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سارے کے سارے ناؤن ہیں, احساس, جذبہ وغیرہ بھی, سینس بھی ناؤن ہے. تو یہ ناؤن ہیں کیسے, تھوڑا ان پہ غور کریں گے آپ ان کی سپیلنگ اینڈنگ پہ تو آپ کو یہ طریقہ پتا چل جائے گا, بار بار یہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی. اب سکیور کیا ہے, حاصل کرنا, محفوظ بنانا. گین obtain, یہاں گین obtain کی سینس ہے, ویسے سیف, محفوظ بھی ہوتا ہے. تو سکیور کیا ورب ہے, کیسے ہے, نون الف نا, عام طور پر کھانا پینا بھاگنا ایکشن ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ورب ہوتے ہیں, ایسے ہی نون الف نا ڈیولپ ورب ہو گیا. اب ڈیولپ جو ہے ایک لحاظ سے یہ نشان اس کے نیچے اس لیے لگایا تھا اس کے سپیلنگ کے لحاظ سے. سپیلنگ کا کیا پنگا ہے کہ یہ بعض اوقات ایسے ہی ملتے جلتے سپیلنگ کے اینڈ پہ ای آتا ہے, ٹھیک, لیکن ڈیولپ کے اندر ای جو ہے وہ نہیں ہے, ڈیولپ پی پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو کچھ اس سے ملتے جلتے ورڈ کے اینڈ پہ ای آ جائے گا تو یہ اس کے اینڈ پہ ای نہیں لگاؤ گے آپ, ڈیولپ جب اکیلا لکھا جائے گا. تو گیلوانائز, تحریک دینا, ابھارنا, نون الف نا ورب بن گیا, سمپلی کام ہے, ایکشن ورڈ ہے گیلوانائز. تو انسپائر, موٹیویٹ, اراؤز, یہاں انسپائر اور موٹیویٹ کی سینس مین. تو ڈیولپ, کریٹ, جنریٹ, بلڈ, بنانا, پیدا کرنا وغیرہ. یونائٹڈ متحد ہے, بانڈڈ جڑا ہوا, ٹوگیدر اکٹھا, کمبائنڈ, تو یہ ساری اس کے آلٹرنیٹ سینونیمز ہو گئے یونائٹڈ کے. یونائٹڈ متحد جو ہے تو یہاں یہ یاد رکھنا ہے یہ ورب کی فارم نہیں ہے, تھرڈ فارم جو ہے یہ تھرڈ فارم ایڈجیکٹو کے طور پر آئی ہے, ٹھیک.
यहाँ इसके सामने एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये यूनाइटेड मुत्तहिद जो है ये थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ड के तौर पर नहीं आया, ये थर्ड फॉर्म जो है ये एज एडजेक्टिव है। तो ये सारा इसका हो गया मीनिंग्स वगैरह। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाज अ नेशन बिल्डर, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ गलती से लग गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पोएट, ग्रेट पेट्रियट। पेट्रियट थे ग्रेट और नेशन बिल्डर थे, तो दो चीजें हैं, पेट्रियट कैसे थे ग्रेट, और एक है नेशन बिल्डर थे। तो वाज जो है लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब की तरह ही यही यहाँ यूज हुआ है। तो कायदे आज़म टाइटल है, मोहम्मद अली जिनाह असल नाम है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह क्या, वाज अ नेशन बिल्डर, बिल्डर मामार हमने पढ़ा, नेशन कौम, तो कौम के मामार थे, और क्या थे साथ, एंड ग्रेट पेट्रियट, पेट्रियट मुहिब्बे वतन, ठीक, और ग्रेट अजीम। तो ग्रेट जो है एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसने मॉडिफाई किया इस नाउन को। पेट्रियट, पेट्रियट जो है नाउन है, ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, इसने इस ग्रेट ने इसे मॉडिफाई किया या डिस्क्राइब किया कह सकते हैं। एंड कंजक्शन हो गया, मोहम्मद अली जिनाह प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये सारा है सेंटेंस। अब ट्रांसलेशन इसकी क्या है, वाज अ नेशन बिल्डर एक कौम के ममार थे, एंड ग्रेट पेट्रियट और अजीम मुहिब्बे वतन थे। सिंपल ट्रांसलेशन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह कौम के ममार, नेशन बिल्डर, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे, एंड ग्रेट पेट्रियट, और ए जो है आप इसको यहाँ इसके साथ मिला के ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और एक अजीम, ग्रेट अजीम पेट्रियट मुहिब्बे वतन थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह कौम के ममार और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। सिंपल बनेगी ट्रांसलेशन। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, तो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो चाहते थे, ही वांटेड वो चाहते थे क्या, टू प्रोटेक्ट महफूज करना, किसे, वैल्यूज, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस। तो ये तीन चीजें इकट्ठी हैं, तीनों के तीनों नाउन हैं, वैल्यूज, कल्चर्स, ट्रेडिशंस। चाहते थे, ही वांटेड वो चाहते थे क्या, टू प्रोटेक्ट, मकसद उनका क्या था, प्रोटेक्ट करना, महफूज बनाना, हिफाजत करना, किस चीज की, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस। वैल्यूज अकदार, कल्चर सकाफत, ट्रेडिशंस रवायात, किसकी, ऑफ द मुस्लिम्स। ये रवायात, कल्चर, वैल्यूज किसकी थी, ऑफ द मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स कौन से, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमान। तो अब ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत तो इसमें बनती नहीं है। ही वांटेड वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना चाहते थे, किन चीजों की थी, द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, किसकी थी वो, किन की थी, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की। तो मुस्लिम्स कौन से, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के, वो बरे सगीर के मुसलमानों की। अब तीनों चीजों के तरतीब से आ जाएंगे, अकदार, सकाफत और रवायात। तो एंड से मुसलमान, यहां से बरे सगीर के मुस्लिम्स जो है यहाँ ये स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन में। वो बरे सगीर के मुसलमानों की अकदार, सकाफत और रवायात, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस की हिफाजत करना चाहते थे। तो मेन वर्ब जो था वो वांटेड, चाहते थे। अब ये देखें, वांट की सेकंड फॉर्म है, वांट फर्स्ट फॉर्म होता है चाहना, ये सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा बन गया, पास्ट, सिंपल पास्ट, जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। टू प्रोटेक्ट जो है ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जो आए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये इन्फिनेटिव होता है। और एक्सरसाइज के अंदर इस पे पूरा टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में, तो ये अलग से पढ़ेंगे इसको पूरा। टू प्रोटेक्ट इन्फिनेटिव है, यहाँ ये पर्पस बयान कर रहा है। और पर्पस क्या था उनका चाहने का, वैल्यूज, कल्चर और ट्रेडिशंस की हिफाजत, प्रोटेक्शन थी। तो मुस्लिम्स नाउन, सब कॉन्टिनेंट नाउन, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस सभी नाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। ही गेव, गेव देना, ही गेव उन्होंने दिया, किन्हें, द मुस्लिम्स मुसलमानों को, क्या चीज दी, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस एहसास, फीलिंग, किस चीज का, आइडेंटिटी शनाख्त, शनाख्त की एहसास दिलाया, गेव दिया, दिलाया। ही गेव द मुस्लिम्स उन्होंने मुसलमानों को दिया, ठीक, क्या चीज दिया, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। कैसे दी, तो वो कैसे दी जो है, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड,
तो बाई सिक्योरिंग हासिल करते हुए, बाई मतलब तरीका है, प्रेपोजिशन है कैसे, बाई सिक्योरिंग हासिल करते हुए क्या, सेपरेट होमलैंड, होमलैंड वतन, सेपरेट अलग, अलग वतन, फॉर देम उनके लिए, तो उनके लिए मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, यहां देम प्रोनाउन आया है, मुस्लिम नाउन की जगह ये देम आ गया। तो ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को एक क्या किया, शनाख्त का एहसास दिलाया। और कैसे दिलाया, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन हासिल करके। तो ये अलग बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड, ये तरीकाकार था जिसके जरिए उनको एहसास दिलाया किस चीज का, आइडेंटिटी का। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके, ठीक, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उन्होंने मुसलमानों के लिए, ही के लिए उन्हों आएगा, उन्होंने मुसलमानों के लिए, रेस्पेक्ट के लिए उन्हों यूज किया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके इन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया, ही गेव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास दिलाया। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है। तो सिक्योरिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो जब ये यहां जो है वर्ब की बजाय नाउन के तौर पर आया है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की फॉर्म जो नाउन के तौर पर आए तो ये जेरेंड कहलाती है। और ये टॉपिक जो है जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों जो है इस टॉपिक के अंदर हैं। सेपरेट होमलैंड फॉर ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, सेंस नाउन हो गया, मुस्लिम्स नाउन, ये सब्जेक्ट के पास डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और किसकी है, गिव से गेव, गिवन, तो ये फॉर्म्स होती हैं इसकी, गिव गेव गिवन, तो ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सेपरेट जो है ये एडजेक्टिव होगा, ठीक, होमलैंड नाउन सारा। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके इन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया, सिंपल, ये सभी ट्रांसलेशन आ जाएगी इजीली। ही सेड, उन्होंने कहा, या उन्होंने फरमाया कर लें, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप, तो मस्ट पे खास गौर एंड पे करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, हमें डेवलप करनी चाहिए सेंस, मतलब यहां जो है ये जज्बा है, मतलब स्पिरिट, सेंस जो है स्पिरिट जज्बे की सेंस में आएगा। डेवलप पैदा करना, वी मस्ट डेवलप, मस्ट मतलब इस पे जोर देने के लिए, मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, ठीक। तो यहां ऑब्लिगेशन यानी कि ऐसा काम जो जरूर हमें करना चाहिए, उस सेंस में आप कह लें इसको आया है। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, हमें किस चीज का जज्बा पैदा करना चाहिए, हुब्बुल वतनी, पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। तो क्या होगा उससे, विच गैल्वनाइजेस अस ऑल, विच जो मतलब के पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, गैल्वनाइजेस अस ये फर्स्ट फॉर्म है एस के साथ, गैल्वनाइज का मतलब उबारना, तहरीक देना या बनाना, अस हमें प्रोनाउन हो गया, ऑल प्रोनाउन है, यहां पे प्रोनाउन है, वैसे इसका अलग इस्तेमाल भी होता है। इनटू अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, तो ये हमें बनाएगा क्या, मुत्तहिद, पेट्रियोटिज्म जो है ये जज्बा जो है हमें क्या बनाएगा, यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग जो दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों ने मॉडिफाई इस नाउन को किया है नेशन को, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड दोनों एडजेक्टिव आएंगे, ये कंजक्शन हो जाएगा। तो ये सारा सेंटेंस है, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है प्रोनाउन है और कौन सा रिलेटिव। तो ये सारा सेंटेंस है, वी मस्ट डेवलप, हमें हर सूरत पैदा करना चाहिए क्या, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा। क्यों, विच जो क्या करेगा, जज्बा क्या करेगा, विच गैल्वनाइजेस अस ऑल, जो हमें मुत्तहिद, जो हमें बनाएगा या तहरीक देगा, ऑल हम सब को, इनटू अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने में। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन अब हो जाएगी, उन्होंने कहा हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए, जज्बा पैदा करना चाहिए, ये सेंस जो स्पिरिट की सेंस में आएगा, पैदा करना चाहिए, डेवलप आ गया, ठीक, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए, जो विच हम सब को, अस ऑल, तो ये हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनाता है, गैल्वनाइजेस, तो ये ता है, फर्स्ट टेंस एस के साथ है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट है।
तो यहाँ ट्रांसलेशन आपको थोड़ी डिफरेंट भी मिलेगी, बनाता है ये सेंटेंस वैसे सिंपल है, हमें उगल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम बनाता है, लेकिन ये आप काट के कौम बनने के लिए तहरीक देता है, ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस ज्यादा इजी और परफेक्ट है, इसकी में कोई गलती नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको याद करें। अब जो है मॉडल वर्ब था ये, और इसके बाद मस्ट मॉडल वर्ब के बाद एक बात याद रखनी है, मॉडल वर्ब जब आ जाए, जैसे कैन, मे वगैरह हम पढ़ चुके हैं, पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, तो वर्ब की हमेशा फॉर्म जो है वो फर्स्ट लगती है, तो ये डेवेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी मस्ट के बाद। ठीक, सेंस, नाउन, पेट्रियोटिज्म नाउन, विच प्रोनाउन, तो ये हम सब यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग हम बात कर चुके हैं, नेशन नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव। तो ही प्रोनाउन, सेड, से की सेकंड फॉर्म है यहाँ, से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। तो ये है सारा पैराग्राफ।